आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा व्लॉग जो है ये मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए बनाया है, आप लोगों ने भी देखा ही है अभी। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी दराज से आया हुआ ऑर्डर। तो ये देखें, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये थीम थी जो मैंने अभी आप लोगों ने देखी, जो मैंने लगाई हुई थी। तो ये देखें, मेरे साथ रहें वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से क्या क्या किया। तो ये मैंने ऑर्डर किया था 7 डेज़ में, ये आ गया था मेरे पास, सही टाइम पे आ गया था बिल्कुल। और ये ज़्यादा महंगी नहीं थी बिल्कुल। मैंने अभी आप लोगों को इसके प्राइस दिखाए हैं। ये सिर्फ 400 रुपीज़ की पूरी थीम थी। और अभी आप लोगों ने देखा, और अभी आप लोग और अच्छे से देखें कि मैंने इसको किस तरह से लगाया, किस तरह से सजाया। तो इसके अंदर ये एक पीछे 3 आई थिंक कर्टन थे छोटे छोटे से, ठीक थे, यानी कि ना ये रेड वाले जो हैं ये पीछे वॉल पे लगाने के कर्टन थे, बहुत अच्छे थे। और ये जो बलून्स हैं ये 12 ब्लैक और 12 रेड बलून्स थे। और ये जो कार्ड्स हैं ये हैप्पी एनिवर्सरी के कार्ड थे, और वो 2 स्टार थे बड़े। और ये मैंने लोकल मार्केट से यानी कि लिया था। मेरी 10th एनिवर्सरी थी तो उसके लिए मैंने कुछ लाइटिंग ली थी और ये कैंडल्स लिए थे। तो मेरा इरादा था ये भी लगाने का। ये देखें, इस तरह से मेरी शादी वॉल थी। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी अभी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे हस्बैंड चले गए थे। एक्चुअली मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था। तो वो जब चले गए तो जब मैं उठ गई थी और फिर मैंने कहा कि मैं लगाती हूँ, तो मुझे ये वाला मतलब ये वाली जगह जो थी वॉल पे ये मुझे ठीक लगी और मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको हैप्पी एनिवर्सरी को मतलब जो उसकी ऊपर वो आपने रील सी देखी थी उसके अंदर लगाया। और लगाने के बाद में फिर मैंने इस तरह से लगा दी थी। और ये मेरे रूम का फाइनल लुक था। इस तरह से मैंने इनको लगा दिया था। ये देखें आप लोग। अब आप लोग कह रहे होंगे कि जो लाइट्स वगैरह थी दिखाई आपने वो कहाँ चली गई, वो तो इसमें नज़र नहीं आई। तो एक्चुअली हुआ ये ना कि जब मैं अभी डेकोरेट ही कर रही थी और मैंने मतलब बाकी के भी बहुत सारे काम करने थे, तो अचानक से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और मैंने उनसे पूछा कि कब तक आ रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। तो थोड़ी देर तक आ जाऊँगा का मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने अपना काम वहीं पे ही रोक दिया। मैंने कहा पता नहीं कितनी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको सरप्राइज़ देना था। और मैं बस मतलब जितना डेकोरेट हुआ था मैंने वहीं पे ही रोक के मैंने कहा मैं कुकिंग तो कर लूँ, मैंने तो अभी बहुत सारा काम करना है। तो मैं यहाँ को आ गई और मैं ये केक बनाने शुरू हो गई। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मोल्ड में बटर पेपर लगा के उसको ग्रीस कर लिया अच्छे से ऑयल के साथ में, ऊपर भी नीचे भी अच्छे से। और यहाँ पे ये देखिए 6 एग थे, इनको अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से आपने भी बीट करने हैं कि इनके कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। देखते जाएं आप लोग, मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारा कि किस किस तरीके से मैंने ये बनाया था घर में ही खुद ही। ये देखें, ये 6 एग थे, इसके अंदर मैंने 1 कप भर के शुगर, कास्टर शुगर ऐड की थी। ये देखें इस तरह से। उसके बाद में फिर इसको भी मैंने इस तरह से यानी कि बीट कर लिया था। उसके बाद में ये कुकिंग ऑयल था, आप चाहें तो इसकी जगह पे मक्खन, पिघला हुआ मक्खन या घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी 1/4 कप था, इसको भी मैंने डाल के अच्छे तरह से बीट कर लिया। और ये 2 टीस्पून के करीब कॉफ़ी थी। ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं थी, वो जो सादी कॉफ़ी होती है ये वो थी। और उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने दूध के डाल के तो उसको भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। ये देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट और अच्छी तरह से जो है वो बीट हो रही है। तो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ इस वजह से इस तरह की मतलब बातें कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर। तो ये देखेंगे, सबसे पहले 1 कप मैदा गया है इसके अंदर,
और आप लोगों ने भी इसी तरह से छान के डालना है, वो बग़ैर छना नहीं डालना, ताकि उसके जो मतलब फुटकी वगैरह है वो अच्छे से उसके अंदर नहीं जाएगी फिर, वरना तो अगर बग़ैर छना डालेंगे तो फिर वो फुटकी वगैरह पड़ती है। और ये 1 पिंच सॉल्ट था इसमें, और ये कोको पाउडर था। कोको पाउडर जो था वो हाफ़ कप था, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, बार बार बता रही हूँ, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। और फिर ये देखें, स्पैचुला की मदद से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि बस इस तरह से ही आपने इसको बीट नहीं करना और दोबारा बीटर नहीं चलाना। जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं तो आपने कोई बीटर नहीं चलाना, आपने इस तरह से इसको जस्ट फोल्ड करना है और ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा मोल्ड था उसके अंदर इसको निकाल के तो फिर आपने 2-3 दफ़ा इस तरह टैप करना है कि इसके जो बबल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं, और फिर इसको ओवन में आपने कुक कर लेना है। तो ये मैंने आप लोगों को पतीले में भी बनाना सिखाया हुआ है केक, ब्राउनी दिखाई थी, बिल्कुल सेम वही मेथड है, उसी तरह से ये भी बन जाएगा। ये देखें कितना अच्छा बेक हो गया था ये। उसके बाद में इसको निकाल लिया था, और यहाँ से मैं इसके जो थे वो किनारे जो थे वो अलग कर रही थी, क्योंकि काफ़ी गर्म था, अभी अभी बिल्कुल हुआ था और मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड अचानक से उन्होंने मुझे कहा, वो भी उन्होंने कॉल कर ली, बड़ी बात है, वरना तो वो कहते हैं कि मतलब वो 9:30 बजे से रात को पहले नहीं आते, मतलब रात 9 बज जाएँ, कभी 10 बज जाएँ, इस तरह से रात को आते हैं। और ये तो अभी दोपहर का टाइम था और मैंने ऐसे ही उनको कॉल कर ली तो कहने लगे हाँ थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। तो मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं कितनी जल्दी आ जाएंगे, और ये सोच के मेरा जहाँ पे काम था मैंने वो मतलब डेकोरेशन का वो वहीं पे ही रोक दिया जल्दी से, और मैं अपना ये सब काम करने बैठ गई। तो यहाँ पे जो ऊपर से इसका थोड़ा सा मतलब टॉप सा था वो मैंने अलग कर लिया था, क्योंकि फिर वो लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऊंचा नीचा होता है। और यहाँ पे मैं इसके 2 पीस कर लूँगी, यानी कि अच्छे से इसको लेबल में काट के तो उसके 2 हिस्से कर लूँगी। आप चाहें तो इसके 3 हिस्से भी कर सकते हैं, पतले पतले यानी काट के 3 हिस्से कर सकते हैं। मैंने भी 3 ही करने थे, 2 नहीं करने थे, मैंने भी 3 ही करने थे, लेकिन मैं जल्दी हो गई मुझे इतनी, तो मैंने इसलिए इसको फिर 3 हिस्सों मतलब 2 हिस्सों में ही कर दिया। और ये डार्क चॉकलेट है क्रेव की, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, जो मैं लेके आई थी, ये वही वाली चॉकलेट है। यहाँ पे मैंने इसको मतलब कट कर रही हूँ, इसके पीसेस बना रही हूँ। और ये क्रीम है, टेट्रा पैक की क्रीम है, वो डेयरी जो होती है डेयरी क्रीम, वो वाली क्रीम है। और मैं इसको हल्का सा जो है वो गरम कर रही हूँ, जस्ट गरम कर रही हूँ। और आपने चूल्हा देखा है नीचे से, वो नज़र भी नहीं आ रहा कि वो जल रहा है। ये ऑलपर्स की इस तरह की डेयरी क्रीम है, एक क्रीम है। तो ये बिल्कुल जस्ट आपने गरम करनी है, इसको पकाना नहीं है, इसको जलाना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे रखकर आपने इसको सिर्फ जस्ट गरम करना है कि आपका जो फिंगर यानी आप इसके अंदर डालें टॉप में अपनी फिंगर ऐसे टच करें तो आपका जो फिंगर है उसके ऊपर हल्की सी मतलब बस वो हो कि ये हाँ गरम हुई हुई है। तो बस यहाँ पर ये देखें इसके अंदर डाल के तो इसको जस्ट मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में इसको आपने फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में रख देना है बल्कि आपने इसको, कि ये अच्छे से चिल हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मिक्स करने के बाद में इसको रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविच, और ये सैंडविच मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ, पहले बनाना बता चुकी हूँ। तैयब आज की जब पार्टी मैंने जब ये बनाने आप लोगों को बताए थे तो ये वही वाले सैंडविच थे, मायो सैंडविच, मायो चिकन सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन मायो लगाई है उसके अंदर, और फिर मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाई है। उसके ऊपर मैं अपना मिक्सचर रख दूँगी जो एग का और चिकन का बनाया हुआ था, और अच्छे से इसको सम्बलिंग कर दूँगी। तो ये मैंने मतलब इसलिए सैंडविचेस बनाए थे ताकि जब मतलब केक हो, केक के साथ में सैंडविचेस हों, और मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, जूस वगैरह हो, तो बस ये मतलब हम खा लें, उसके बाद में फिर डिनर हो। तो इसलिए ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे। ये देखें इस तरह से ये कट करके रख दिए थे, और बहुत ही यमी बनते हैं ये वाले सैंडविचेस, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना चिकन निकाल लिया था और ये सारा सेपरेट कर लिया था अलग अलग, क्योंकि मैंने अचार गोश्त भी बनाना था और साथ में मैंने बिरयानी भी बनानी थी।
तो मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे डराया कि मैं आ रहा हूँ, और वो डराना ऐसे ही नहीं था, वो जल्दी ही आ गए थे। लेकिन खैर वो इतनी जल्दी नहीं आए थे, मेरे काम यानी हो गए थे वो जब आए। तो मैंने तो उनको सरप्राइज़ दिया कि मतलब वो आए। तो यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने जल्दी से मतलब जो मेरे बिरयानी के लिए जो मैंने चिकन निकाला था उसको मैंने एक उसमें डाला था, और फिर उसके बाद में मैंने उसके अंदर भर के 1 टेबल स्पून जो था वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर जो थे वो दही के शामिल कर दिए थे, और फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो थी वो कुटी मिर्च डाल दी थी। और बाकी आप नमक जो है वो अपने मतलब अकॉर्डिंग डालें, जितना आपका मतलब चिकन है, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आप लोगों ने डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला डाल दिया था, और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाले के ऐड कर दिए थे, और 2 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल किया था। ये देखें, गरम मसाला भी मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, गरम मसाला डालने के बाद में बस मैंने इसको जस्ट मिक्स करना है, और मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए लिड लगा के तो फ्रीज़र में रख देना है कि अच्छे से मतलब मैरिनेशन हो जाए इसकी। और आधे घंटे की मैरिनेशन भी बहुत थी इसके लिए, अबव थी मतलब ना। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था, बहुत मज़े का मतलब ये बना था। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो थी वो डाल के अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करके उसको मैंने निकाल लिया था, यानी कि ब्राउन करके। और ये देखें, ये वही पतीला था जिसमें यानी मैंने प्याज जो थी वो करके ब्राउन करके निकाल ली थी, और इसके अंदर ऑयल आप लोगों को नज़र आ रहा है वो था पहले ही। तो मैंने इसके अंदर वो जो मिक्सचर था जो मैंने मैरिनेशन करके रखा था चिकन का, वो मैंने इसमें सिर्फ शामिल कर दिया था। जस्ट आप लोगों ने शामिल करना है, और ये बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी, और 2 मिनट में मतलब बन गई थी। 2 मिनट से मुराद ये कि आप लोगों को मतलब कोई काम नहीं करना पड़ा था इसके अंदर। देखें, आप लोगों ने सिर्फ वो मतलब मैरिनेशन करनी है, और उसके बाद में इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। और ये 10 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था, और 3 टोमेटो थे जो मैंने बिल्कुल स्लाइसिस में इनको मतलब गोल गोल काटा हुआ था, और ये मैंने इसमें शामिल किया। और ये देखें, ये मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया, सिर्फ मैंने एक दफ़ा ऐसे करके ऐसे चम्मच चलाया, क्योंकि उसमें चम्मच था उसमें थोड़ा सा मसाला लग गया था। तो मैंने उसको सिर्फ ऑयल के अंदर इस तरह निकाला, और उसको मैंने मतलब अलग कर लिया चम्मच को, और मैंने इसको फिर रख दिया। और ये हाल था, ये देखें आप लोग, 10 मिनट के बाद इसका इस तरह का हाल था कि ये इस तरह से पक रहा था। ये देखें, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए खोला था, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इसको खोलने का। मैं अपने बाकी के काम कर रही थी। ये 10 मिनट्स के अंदर इस तरह हुआ था। मैंने इसको सिर्फ जस्ट एक दफ़ा ऐसे चलाया, और मैंने इसको दोबारा से ढक दिया था पूरे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट के बाद आप देखें, ये बिल्कुल भुन चुका था। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये अपने ही पानी में, दही के पानी में इस तरह से अच्छे से भुन चुका था। ये देखें, रेडी है बिल्कुल मसाला हमारा। तो यहाँ पे मैंने जितना मतलब मेरे चावल थे उससे मैंने सिर्फ आधा कप यानी आधा प्याली, आधा कप, या आप लोग अगर गिलास के हिसाब से अपने चावल लें तो आधा गिलास सिर्फ इस तरह से, बस सिर्फ आपने ज़्यादा पानी रखना है स्टीम राइस में, सेला वगैरह का नहीं। ये स्टीम राइस था तो उसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने आधा सिर्फ कप गिलास जो भी है उसका, जिससे आप नापें यानी चावल, आपने वो ज़्यादा रखना है पानी। और वो डाल के मैंने चावल डाल दिया, और ये मैंने साबित गरम मसाला इस तरह से इसके ऊपर से शामिल किया। ये जब पानी में पकेगा तो इसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। और यहाँ पे मतलब मैंने नमक चेक करके नमक इसके अंदर शामिल कर दिया था। आप लोग भी इसी तरह नमक चेक करें, उस प्रोसीजर पे फिर नमक ऐड कर दें। और फिर ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको खोल के पकाया 5 मिनट के लिए, मैंने इसको ढक दिया था। उसके बाद में मैंने 5 मिनट के लिए इस तरह से खोल के इसको कुक किया तेज़ आंच पे। ये देखें इस तरह से। और फिर ये देखें, इस तरह पानी था अभी इतना इतना इसके अंदर, देख लें आप लोग, पानी है, नज़र आ रहा है। और मैंने यहीं पे इसको दम कर दिया है। इसके अंदर मैंने पुदीना शामिल कर दिया है, और जो मैंने यानी कि प्याज अपनी फ्राई की हुई थी वो मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। और शामिल करने के बाद में मैं इसके अंदर जर्दे का रंग जो है वो भी शामिल कर दूंगी।
इस तरह से ये जर्दे का रंग मैंने इसमें शामिल किया है और अब मैं इसको दम कर दूँगी पूरे 15 मिनट के लिए। हाँ, लो फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल करना है और अच्छे से आपने करना है। ये देखिए यहाँ से मेरी स्टीम निकल रही थी तो मैंने उसके अंदर भी इस तरह से ये लगा दी थी ताकि मेरी स्टीम कहीं से भी बाहर नहीं जाए। इसी तरह आप लोगों ने भी अच्छा से दम लगाना है। और ये देखिए 15 मिनट के बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो गई। और ये इतनी मज़े की डिलीशियस बिरयानी बनी थी कि खाने वाले जो थे वो कह रहे थे वाह वाकई में बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। तो ये अर्जेंट बिरयानी मैंने बनानी आप लोगों को बताई है, यानी अचानक से आपके घर में मेहमान आ रहे हों और आपके पास में और दूसरे भी काम है तो आप ये बना सकते हैं। तो जब बिरयानी मेरी डन हो गई थी उतनी देर में मेरी जो ये क्रीम मैंने फ्रिज में रखी थी ये भी डन हो चुकी थी, मतलब ठंडी हो चुकी थी बहुत अच्छी। फिर मैंने इसको इस तरह से जो थी वो ब्लेंड कर लिया था, यानी कि बीटर से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद में फिर ये शुगर सिरप लगा के तो असम्बलिंग कर रही थी। अच्छा, मैं ये नहीं कर रही थी, मैंने अपनी जिठानी को बुला लिया था क्योंकि मैंने कहा कि पता नहीं वो बिल्कुल आने वाले होंगे और मैं यानी मुझे कपड़े भी अपने आयरन करने थे अभी मेरे, यानी कि कुछ और भी मेरे छोटे छोटे से काम थे जो मैंने करने थे। तो मैंने उनको बुलाया था, वो असम्बलिंग भी कर रही थी साथ साथ और हम बातें मशातें भी कर रहे थे। तो वो असम्बलिंग कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे इसको शुगर सिरप से पहले अच्छे से शुगर सिरप लगाया है केक को, फिर उसके बाद में ये जो क्रीम बनाई थी वो क्रीम इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। इसको अच्छी तरह से इस तरह से लगा देंगे। ये देख लें आप लोग, ये बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का यमी यमी केक था। घर का जो केक होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, वो खाने में मतलब जब हम मुंह में डालते हैं वो ऐसे घुलता है, इतने मज़े का इसका फ्लेवर था, बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग कहेंगे वाकई में ये बहुत मज़े का बना था। और सिंपल है, इजी है, इसमें कोई मसले वाली चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत कोई हार्ड केक बनाया था कि आप लोग नहीं बना सकते, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं। बिल्कुल इजी रेसिपी है और मैंने आप लोगों के साथ में स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी शेयर कर दी है। तो यहाँ पे ये देखें दूसरा इसके ऊपर लगाने के बाद भी इसको अच्छी तरह से आपने शुगर सिरप लगा लेना है। और शुगर सिरप जो है वो कई तरीके के लगते हैं, मैंने पानी वाला लगाया है, कुछ लोग जो हैं वो दूध वाला भी लगाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कंडेंस मिल्क वाला भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाती, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़र में रखना था और फ्रीज़र में रखने से फिर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। दूध वाला लगाओ या कंडेंस मिल्क वाला लगाओ तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना मेरा। और फिर मुझे ये भी था कि पता नहीं मैं 1-2 दिन रखूँ तो दूध वाला जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो मतलब अगर आप लोग ऐसा केक बना रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि इसी वक्त ही खा लिया जाएगा, तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग दूध वाला ही लगाएं क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने पानी वाला इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने एक फ्रीज़र में रखना था। दूसरा ये कि मैंने इसको, यानी कि मुझे नहीं पता था कि केक मतलब ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा। मैंने कहा 1-2 दिन तक फ्रीज़र में रहेगा तो खट्टा सा ना हो, जो एकदम मतलब एक खटास सी आती है ना वो नहीं हो। तो बस फिर इसलिए मैंने ये मतलब पानी वाला लगाया था। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब मैं नहीं थी, मेरी मतलब जिठानी थी, तो वो बाकी की जो मेरी क्रीम बची थी डेयरी क्रीम जो कि मैंने अंदर और ऊपर इस तरह लगाई है, अभी आप लोगों ने देखी है, उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम डाल दी थी और व्हिपिंग क्रीम को डाल के भी अच्छे से बीट कर लिया था। और बीट करने के बाद में इसको यूँ पाइपिंग बैग में लगा रहे थे क्योंकि अब उसकी असम्बलिंग होनी थी, ऊपर की भी अच्छे से डेकोरेट होना था वो। तो ये देखेंगे इस तरह से फिर इसके ऊपर जो है वो व्हिप क्रीम लगाई जा रही है। अच्छा, मैं व्हिप क्रीम अंदर भी लगा लेती हूँ और अंदर भी खा लेते हैं, लेकिन ये जो 2 क्रीम इस तरह से इसके ऊपर मिला के लगाई थी, तो जो अंदर वाली क्रीम थी उसका तो मज़ा, डेयरी क्रीम आप लोग जानते ही हैं कि वो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा सजाना भी था उसको, तो वो डेयरी क्रीम से सजना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये सर्दियों में डेयरी क्रीम से भी सज जाता है ना, वो विप हो जाती है फ़ौरन से ही, अगर उसको करो तो वो विप हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी बहुत गर्मी है इसलिए से वजह से फिर हमें ये ऊपर से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम भी लगानी पड़ी थी, और वैसे लगानी ही थी, प्लानिंग में मतलब शामिल था कि हाँ भाई व्हिपिंग क्रीम भी लगानी है। तो फिर इस तरह से बस इसको डेकोरेट कर लिया था। आप चाहें तो किसी और तरह से भी मतलब इसके फ्लावर वगैरह बना सकते हैं, दूसरा कुछ और आप लोगों का डिज़ाइन आप लोग बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने बस इस तरह से हम लोगों ने
इसके जो फ्लावर्स थे वो बना लिए थे। नीचे भी ये देखें इस तरह से बना रहे थे। और ये टर्निंग टेबल थी। और जैसे ही हमारा केक रेडी हुआ तो यहाँ पे फिर मैं भी आ गई थी जल्दी जल्दी अपने काम सारे फिनिश करके। तो यहाँ पे उसकी थोड़ी सी जो सजावट रह गई थी वो मैंने भी करवाई उनके साथ में जल्दी जल्दी। और फिर उसके बाद में तो हमने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा। और ये भी मैंने इसको रखा ही था और मैं जल्दी से गई थी चेंज करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो आ गए थे, तो वो तो शुक्र है वो थोड़ी देर नीचे रहे तो मैं मतलब रेडी हो गई, बच्चे भी रेडी हो गए, वरना तो वो मतलब आ चुके थे। और मुझे मतलब इतनी हैरत हो रही थी। अच्छा, मैंने ना हमेशा मतलब फिल्मों वगैरह में ड्रामों में इस तरह देखा है कि जब कोई मतलब जब कोई भी मतलब वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ना मतलब सरप्राइज़ प्लान करे, वो भी मतलब एनिवर्सरी का सरप्राइज़ प्लान करे, अक्सर ना हस्बैंड आते ही नहीं है। और जब मैं ये कह रही थी मैं सोच रही थी पता नहीं उन्होंने आना है कि नहीं आना। आज तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 बजे घर में घुसे रात को और दिन ही ख़त्म हो जाए मैं ये सोच रही थी। तो लेकिन वो तो जल्दी ही आ गए ना। जब उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने अब ये नहीं कहा कि अब मैं क्या करूँ, इनको मैं मना कर दूँ क्या। तो मैंने मना नहीं किया, मैं चुप करके मतलब मैंने कहा ठीक है जी आ रहे हैं। तो वो तो बाय चांस मैंने फ़ोन कर लिया और मतलब वरना तो वो पता नहीं मतलब आते कैसे। और ये बच्चे यहाँ पे सारे रेडी हो गए थे तो ये एंजॉय कर रहे थे। मेरी शानी भी आई हुई थी ना, तो ये उनके भी बच्चे थे और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी जल्दी जल्दी। जैसा मुझसे हुआ मैंने जल्दी जल्दी से बस कर लिया। मैंने कहा वो आ जाएंगे इससे पहले कि जल्दी से हम मतलब रेडी हो जाए। तो वो आ गए थे, खैर अच्छे ही लग रहे थे सब बच्चे भी हम भी। तो वो आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटी सी टेबल लगा दी, जबकि मैंने बड़ी वाली टेबल लगानी थी, वो जो डाइनिंग टेबल होती है वो वाली टेबल लगानी थी। और वो वाली टेबल लगाने के बाद में मैंने उसके गिर्द जो है वो सारी वो लगानी थी लाइटिंग। तो खैर यहाँ पे बस हमने इंजॉय किया खूब सारा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।